आपने पीएम केयर्स फंड की बात की है, वहां पर भी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। 3100 करोड़ रुपए की सरकार ने घोषणा की थी। क्या हुआ? 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए सरकार ने कहा था। क्या हुआ? दिल्ली में वेंटिलेटर्स नहीं है। दिल्ली में यह स्थिति है। महाराष्ट्र में वेंटिलेटर्स नहीं है। हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स नहीं है। प्राइवेट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। सुप्रिया जी, क्या कहीं कमी रह गई है? सुप्रिया जी, क्या हमें जो तैयारी पहली लहर की बात करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की, जिसका खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है? और क्या ऐसे संकट के समय में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, वहां पर महाराष्ट्र, राजस्थान और कांग्रेस शासित जो दूसरे प्रदेश हैं वही मांग कर रहे हैं, वही केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, तो शक होता है कि कहीं आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? सुप्रिया जी, आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जो शो कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप से एक सवाल जरूर पूछे, क्योंकि मेरे साथ ये असलियत है, मुझे लगता है इस पैनल के और लोगों के साथ भी होगी। हमारे कई अंतरंग मित्र, कुछ परिजन, कुछ परिवार के लोग संक्रमित हैं और त्राहिमाम मचा हुआ है। त्राहिमाम जो शब्द है वो आज के लिए ही शायद उपयुक्त है। लाशें आपको दिख रही हैं हिंडन नदी के पास, देखिए गाजियाबाद में हो रहा है, मौतें नहीं हो रही है। जाइए हिंडन नदी पर, देखिए क्या हाहाकार मचा है। मेरे परिजनों की लखनऊ में एक जानने वाले की मौत हो गई, 13 घंटे लगे किस तरह से शमशान पहुंचाने में। इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं अपराजिता जी की बात का धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने एटलीस्ट स्वीकारा कि सेकेंड वेव आ चुकी है और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। इसीलिए पूछा जाता है कि चुनी हुई सरकारें किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी? सरकार को चुना गया, सरकार की मेजॉरिटी थी। पिछले एक साल में सरकार ने क्या किया? हमारे पास आज रेमडेसिविर की कमी है, हमारे पास बेड की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, हमारे पास अस्पतालों की कमी। तो हमने क्या पिछले एक साल में सिर्फ ढपली बजाई है? ये तो पूछा जाएगा ना। और ये मैं दुख से पूछती हूँ, क्योंकि हम सबके प्रिय, हम सबके परिजन कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या चुनी हुई सरकारें सिर्फ चुनाव देखेंगी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी सवेरे कहते हैं कि कुंभ सांकेतिक होना चाहिए, दोपहर में कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी बंगाल में, और रात को रिव्यू करते हैं कोरोना की सिचुएशन का। इतना विरोधाभास देश में कैसे चलेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास 4.25 करोड़ का रेमडेसिविर वायल कैसे आ गया, जबकि निजी हाथों में वो आ ही नहीं सकता था। सिर्फ सरकार उसकी खरीद फरोख्त कर सकती है। आपने एक अच्छी बात बताई, वेंटिलेटर के 3000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड से दिए गए थे। 2000 करोड़ की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ फंड तो ऐसी कंपनियों को दिए गए थे जिन्होंने प्रोटोटाइप भी नहीं बनाया, उनके पास प्रोटोटाइप भी नहीं था, तो वो पैसा तो नाली में चला गया। ना ऑर्डर आए ना और उसका पैसे का कोई जोड़ तोड़ नहीं है। मुझे ये पता करना है कि भैया ये जो 100 अस्पताल बनाने की बात हो रही है, जो ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात हो रही है, आपको नहीं लगता ये सब पहले हो जाना चाहिए था? आज लाशों का हुजूम लगा हुआ है। आज पहली बार शमशान घाट में टोकन बट रहे हैं कर्म के लिए। ये हो क्या रहा है देश में?